नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 63 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में इनका व्यापार था तो अभी डाउन चल रहा है। आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं कि आगे का जीवन कैसा रहेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से जो जीवन पर दिक्कतें आई हैं, ये दिक्कतें कब तक चलेंगी और आगे के जीवन में क्या सफलता दिख रही है, क्या दिक्कतें दिख रही हैं, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। अब ये क्वेश्चंस को मैंने गहराई पूर्वक समझ लिया है। अब मैं बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हम सारे महत्वपूर्ण विषय पर बात करके आपको बताएंगे एवं समझाएंगे। तो आइए देखते और समझते हैं। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात करूं तो पॉजिटिविटी तो है। पहले तो जीवन पर जो समस्याएं आई हैं ये कब तक चलेंगी, इस पर हम विचार कर ले। व्यापार जो इनका चल नहीं रहा, इनके आगे चलने के कैसे योग बने हैं और कब तरक्की होनी है, इस पर तो पहले विचार कर ले। तो देखिए, लगभग आपके हाथ पर 58 ईयर्स के बाद भाग्य रेखा ने परिवर्तन लिया। यहाँ तक तो भाग्य रेखा ठीक दिखी, लेकिन थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएशंस के साथ नजर आया। मतलब पैसे आते हैं जाते हैं, रुक रुक के आ रहे हैं। जिस गति से आपके जीवन में 55वें वर्ष तक आ रहे थे, उस गति से आगे आ नहीं रहे हैं। एकदम क्लियर देखिए आप, 55 साल तक एकदम स्पष्ट भाग्य रेखा दिखी। 55 से फिर 2 साल गड़बड़ दिखा, 57 तक, फिर 58 59 थोड़ा ठीक दिखा, फिर बीच में 1 साल और गड़बड़ दिखा 60 ईयर्स तक, फिर 60 से लेकर 62 तक फिर ठीक दिखा, 63 से 65 तक फिर गड़बड़ दिख रहा है। मतलब ये जो फ्लक्चुएशंस 55 ईयर्स के बाद आपने महसूस और एहसास किया है, ये बहुत खराब था। उसके बाद लगभग 58, अभी आपकी 63 चल रही है। 65 तक थोड़ा फ्लक्चुएशन दिखा, 65 के बाद फिर भाग्य रेखा बेहतर है। 65 से आपके जीवन में परिवर्तन स्टार्ट होगा। 65 ईयर से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, बढ़िया परिवर्तन आएगा। आगे फिर 2-3 ब्रांचेस के साथ भाग्य रेखा है, इसका आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। और एक प्रमाण और मैं दे देता हूं, 65 में ही दो दो प्रगति की रेखा 65 और 68 ईयर्स के आसपास जीवन रेखा पर भी है। तो इस दोनों इंडिकेशंस थे। आपके प्रश्न का उत्तर करते हुए कह रहा हूं कि 1 साल का और दिक्कत है आपके जीवन में आपके हाथ के हिसाब से। तो टेंशन मत लीजिए, इसका रेमेडी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। रेमेडी देने के बाद आपके जीवन पर कुछ सुधार मिलेगा और जो मेन प्रोग्रेस होना स्टार्ट होगा वो लगभग आपके 65 ईयर से स्टार्ट होना होगा, जो मैंने आपको बताया। 65 से आपके जीवन में कोई खास दिक्कतें नहीं होंगी और जीवन पर आपको प्रोग्रेस और ग्रोथ नजर आएगा। तो ये इनके मूल सवाल थे। सूर्य रेखा में कोई खास त्रुटि है नहीं, सूर्य रेखा बड़ी बेहतर स्थिति में है। तो इस प्रकार की स्थिति हो तो फिर कहाँ दिक्कत है। जीवन के अंतिम समय तक तो पैसा आता ही है और 63 वर्ष की आयु में भी एनर्जेटिक है। तो वो जीवन रेखा का कमाल था। ठीक जीवन रेखा है, बेजोड़ जीवन रेखा है, कमाल की आपकी मंगल रेखा है। बुध रेखा भी अच्छी है, बिजनेस के योग को बता रही थी। जो 55वें वर्ष की आयु के बाद आपने जो फ्लक्चुएशंस महसूस किया है, इसी कारणवश बुध रेखा थोड़ी धूमिल हो गई है। फिर जैसे आपके जीवन पर पैसे के फ्लो स्टार्ट हो जाएगी तो बुध रेखा भी सक्रिय हो जाएगी, बुध रेखा भी एक्टिव हो जाएगी। फिर खास चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये एक जबरदस्त भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक, ये सब भी कुछ आपके भाग्य रेखा को सपोर्ट करने वाली ही रेखाएं हैं, जो कि इस जातक के जीवन में सपोर्ट और प्रोग्रेस को इंडिकेट करती है। चलिए जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी। अब नेगेटिविटी में और देख लूँ। हाँ, थोड़ा तनाव झेला है। बृहस्पति थोड़ा सा मध्यम स्तरीय है, शुरुआती दौर से नहीं, हमेशा से ही। तो इस केस में जातक को धोखे बहुत ज़्यादा मिलते हैं। जातक जिसको अपना समझते हैं वही इनको तनाव देते हैं। जातक जिनको अपना बहुत क्लोज मित्र समझते हैं वही इनको तनाव देते हैं। तो ये तनाव वाली स्थिति, ये तनाव वाला इंडिकेशन से, तनाव वाला जो सर्कमस्टांसेस था वो आपके जीवन पर अपनों के द्वारा जरूर बना होगा। इस प्रकार के तनाव आपने जरूर महसूस और एहसास किए होंगे जीवन पर। नेगेटिविटी थी, अभी जो मेजर नेगेटिविटी थी ये मैंने इंडिकेट कर दिया यहाँ पर। अब इसके बाद कोई खास नेगेटिविटी है नहीं। बहुत जल्दी आपके जीवन में समय में परिवर्तन आना है और बहुत बड़ा परिवर्तन आना है और बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन आना है। अभी इनके जीवन रेखा से जो भी और क्वेश्चंस इनके बचे थे उसका मैं उत्तर कर देता हूँ। तो यहाँ पर पॉजिटिविटी नेगेटिविटी खत्म हो गई। तो ये हो गई माइंड रेखा, जीवन रेखा। इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंसी खत्म हो गई लगभग 20-21 वर्ष के बाद पूर्ण रूप में। 22-23 साल की आयु से आप एग्जैक्टली काम में आ गए। इसके बाद कुछ आपकी प्रोग्रेस लाइन थी, जीवन में तरक्की को बता रही थी। थोड़े बहुत स्ट्रेस के लाइन थे,
थोड़ा स्ट्रेस तो इस केस में जीवन में होता है, या कह लो ऐसे व्यक्ति स्ट्रेस लेते हैं, तो स्ट्रेस ना लिया करें आप। शुरुआती दौर की बात थी, एक राहु रेखा 23 वर्ष के आसपास थी, ये भी एक दिक्कत को बता रही थी। 25 में तरक्की थी, 27 में था, फिर जीवन रेखा स्मूथ एक 29 में था, फिर आगे भी बढ़िया थी, एक लगभग 33 में दिक्कत, 35 में दिक्कत, फिर आगे भी जीवन रेखा स्मूथ। 35 के बाद भाग्योदय हुआ है, एक दिक्कत फिर मुझे दिखा लगभग ये 45 के आसपास, 46 में तरक्की, आगे भी जीवन रेखा बहुत बढ़िया। 65 68 मेजर परिवर्तन, गजब का परिवर्तन, लाइफ चेंजिंग परिवर्तन। इस समय आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके जीवन में इतना बढ़िया परिवर्तन हो गया कि अब आपके जीवन में कोई खास समस्याएं नहीं बची, अब आपके जीवन में कोई खास तनाव नहीं बचा, और जो भी आपकी रुकावटें थी, जो भी धन को लेकर समस्याएं थी, जो भी स्ट्रेस था, वो सारा स्ट्रेस खत्म होते हुए नजर आया। क्या बात है, ये तो बड़ी महत्वपूर्ण पॉजिटिविटी नजर आ गई। हाँ, मंगल रेखा बड़ी अच्छी है, तो आपको मैं ये इस वीडियो के माध्यम से बताना भी चाहूँगा, अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर मंगल रेखा बेहतर हो तो फिर इनको कहाँ दिक्कतें होती है, लाइफ अच्छी लंबी रहती है। अब देखिए, जीवन में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो चलता रहता है ना, जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव तो लाइफ का पार्ट है, वो तो चलता रहता है, उसको लेकर इतना क्या सोचना है, क्या सोचना है, वो तो जीवन का पार्ट है। अब कभी स्वास्थ्य भी गड़बड़ होगा, कभी पारिवारिक दिक्कतें भी रहेंगी, कभी धर्म पत्नी के साथ प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, कभी माता के साथ हो जाएगा। ये सब तनाव नहीं होगा तो फिर जिंदगी में रस कहाँ, नीरस जिंदगी हो जाएगा। थोड़े कंपटीशंस भी होते हैं, लेकिन हाँ, लंबी आयु का इससे कोई भी संबंध नहीं है। आपके अगर अच्छी हथेली पर इस चीज़ें बनी हो तो लंबी आयु तो रहती ही है, और इनकी लंबी आयु तो दिख ही रही है मुझे। लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने थे, वो तो रहेगा। बाकी यहाँ पर देखिए, ये मनी मैनेजमेंट की रेखा, जिंदगी पर जब चाहिए तब पैसे आते हैं, मनी मैनेजमेंट में प्रबल है, पूरी तरीके से प्रबलता दिख रही है। एक ज़बरदस्त शुक्र नज़र आ रहा है। इस प्रकार का शुक्र हो तो कंफर्टेबल लाइफ के साथ साथ शादी के बाद भाग्योदय भी होती है। थोड़ा स्ट्रेस का लाइन भी था, दिख रहा था मुझे, बाद बाकी ये थोड़े स्ट्रेस का लाइन यहाँ भी थे। इंसान थोड़ा सोचते ज़्यादा, चिंता मत किया करिए। वैसे शुक्र मंगल प्रबल है, जीवन को ठीक तरीके से बिता ही लेते हैं। थंब अच्छा, अभी थोड़ा ज़्यादा चिंतित रहने लगे हैं आप। ये सब लाइंस जो ना इंसान को थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस देता है। बाकी एक लाइन है अपने जीवन पर, जो भी अपने दम पर है, डिज़ायर्स अच्छे हैं, महत्वाकांक्षी हैं, मतलब आपका आज के समय में डिज़ायर्स कम नहीं हुआ है। ट्राइंगल्स भी ये इंडिकेट कर रही थी, थंब भी ये इंडिकेट कर रहा था कि मतलब ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी, बहुत ज़्यादा ही महत्वाकांक्षी, जीवन पर आगे बढ़ने के लिए समर्पित रहते हैं और जीवन पर आगे बढ़ते हैं। और इतने ज़्यादा महत्वाकांक्षी कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सफलता के लिए बहुत ज़्यादा ही प्रयासरत और मेहनती होते हैं। आज इनको 63 वर्ष की आयु में भी आप देख के ये नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति मेहनत नहीं करते होंगे, या आप नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति बिल्कुल भी कोई काम नहीं करते होंगे। ये व्यक्ति आज भी एनर्जेटिक होंगे, आज भी पराक्रमी होंगे, सोच से, शरीर से, हर चीज से। उसके बाद देखा जाए तो जबरदस्त समझदारी की लूप अच्छी है। फिंगर के बीच में गैप है, थोड़ा पैसा खर्च होगा। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर दिल के अच्छे व्यक्ति हैं। टिंड कर अच्छी धार्मिक आशा, सैटर्न फिंगर लंबी मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर छोटा है तो थोड़ा सा दिक्कत जरूर होता है। दिक्कत क्या होता है, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स। बाकी बृहस्पति पूरा ही सपाट है, तो इसके लिए आपको रेमेडी करना है। ये परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। थोड़ा यश प्राप्ति में कमी, अगर ऐसे व्यक्ति किसी के लिए कुछ कर भी दे उनका उसका विशेष सम्मान नहीं मिलेगा। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज है। हृदय रेखा भी अच्छी है, यहाँ पर थोड़ी सी इमोशनल लाइंस दिख रही थी मुझे, भावुकता दिख रही है। बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है। यस, दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा, क्या बात है, इस सारे भाग्य रेखा के ब्रांचेस सारा दर्जे के थे। थोड़ा स्ट्रेस यहाँ से भी होता है। बाकी ये भी भाग्य रेखा, विदेशी दृष्टि से धन लाभ, गजब की सूर्य रेखा। इस प्रकार की सूर्य रेखा तो कहाँ दिक्कत है। ट्राइंगल से जो नेगेटिविटी दूर कर रही है, आगे भी सूर्य रेखा बढ़िया, ये भी जबरदस्त दिख रही है, जबरदस्त। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है, ये भी भाग्य रेखा पर एक ट्राइंगल है, तो प्रॉपर्टी वगैरह का सुख मिला 40 के बाद। बुद्ध पे खड़ी रेखा, दिमाग तेज है, सन मरकरी अच्छी है तो बुद्धि वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है तो एनर्जेटिक। फिर वही बात है कि अगर मंगल प्रबल हो तो एनर्जी तो रहता है। ये मंगल हेमोग्लोबिन, एनर्जी, आपका समर्पण, आपका डेडिकेशन, इस चीज़ का परिचय कराता है। तो मंगल बेहतर स्थिति में, बेहतर स्थिति में है। चंद्रमा पे ये लाइंस विशेष यात्राओं को बताती है, विदेशी दृष्टि से धन लाभ को बताती है। ये वाले भी कुछ विदेशी दृष्टि से धन लाभ को बता रही थी, या दूर दूर तक फैला हुआ काम होता है, इस बात का परिचय कराती है। बुध रेखा बेहतर स्थिति में है। हाँ, थोड़ी और पैसे जीवन पर आने लगेंगे तो और बेहतर हो जाएगा। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा नहीं था, तो भाग्य को लेकर थोड़ी दिक्कतें रहीं जीवन पर, लेकिन 28 वर्ष के बाद बढ़िया थे। फिर जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा ठीक दिख रही है। तो बस थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस है, थोड़ा तनाव है, जो मैंने आपको बताया इस समय के साथ खत्म हो जाएगा। ये एक ट्राइंगल है जो 36 के बाद आपको बेनिफिट इसका ज़रूर मिला होगा, डेफिनेटली मिला होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है।
तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से हमें शास्त्र का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।